अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही जूसी सा मज़ेदार सा मटन कीमा, जिसको बनाते वक्त अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि कीमा जूसी नहीं बनता बल्कि ड्राई बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हम मज़ेदार सा जूसी कीमा कैसे बनाएंगे, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया मैंने कढ़ाई में हाफ कप, और इसमें शामिल कर दिए मैंने 2 से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मटन कीमा। कीमे को पहले वॉश करके किसी भी छन्नी में रख देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से वॉश करें मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। कीमे को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी साथ ही साथ ड्राई होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखें कीमे ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया। और अब हमने साथ ही इसमें शामिल कर देना है जी प्याज। प्याज एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने रफली काट लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कीमा सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे की जो क्वांटिटी है, कीमा तकरीबन हाफ केजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मसालों को हमने पहले अच्छी तरह से कीमे के साथ ही भून लेना है और इसमें शामिल कर देंगे अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर जो है ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे मेरे पास, इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है ताकि खाते वक्त इसका छिलका जो है वो मुंह में ना आए। अगर फ्रेश टमाटर हैं तो वो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर उनको भी आप हाथ से काट लें या चॉप करके ऐड कर दें। बस इस बात का ख्याल रखें कि पकाते वक्त उसमें से छिलके नज़र ना आएँ, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और भूनते जाएं। प्याज का, टमाटर का और कीमे का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, जब वो ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए, तब हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। वैसे कीमे में इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कीमे को जूसी और मज़ेदार बनाना है तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड किया है और इसको कवर कर दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, हाई फ्लेम कर लेंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। ऑयल हल्का हल्का सा आपको नज़र आना शुरू हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। मिक्स करेंगे। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी प्याली इसमें दही ऐड कर दी है। दही को चाहे फेंट के ऐड कर दें, चाहे ऐसे ही आप ऐड कर दें, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि या तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है या फिर आपने स्लो कर देना है ताकि दही की गुठलियाँ ना बने, क्योंकि हाई फ्लेम पे दही ऐड करेंगे तो दही फट जाएगा और इसके लम्स बन जाएंगे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड करने के बाद इसमें साथ ही शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें कट लगा के, और इसमें जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी जूसी और ज़बरदस्त सी लगती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे ही रखना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा रनी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसमें फ्रेश काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है ताकि यूनिक सी प्यारी सी खुशबू आए। थोड़ी सी इसमें बिल्कुल कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, ये लाजमी ऐड करनी है, आपने स्किप नहीं करनी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी भुनाई भी अच्छे से हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा रनी करूँगी, मुझे थोड़ा सा जूसी और रनी रखना है कीमे को। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे एक बार और इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए जी 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। कीमा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, पक चुका है, बिल्कुल रेडी है। आप इसकी ग्रेवी इसमें देखें, इसकी सॉफ्टनेस आप देखें। इसीलिए कीमा पकाते वक्त थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला था ताकि ये इसी तरह से थोड़ा जूसी और सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैं अभी डिश आउट कर रही हूँ, फाइनल लुक आपके सामने है। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।